ऑर्गेनाइजिंग कंपनी ये फैशन टीवी थी। मेरी जानकारी है कि उस क्रूज को किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं दी गई थी। जो फैशन टीवी का व्यक्ति है वो भी दाढ़ी वाला है। बिना परमिशन के क्रूज कैसे छोड़ा गया? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मतलब कि गजब का खेला चल रहा है क्रूज के इस मामले में। जहां से गिरफ्तार किया गया आर्यन खान को, वहां उस पार्टी में 1300 लोग मौजूद थे। वीडियो भी सामने आ गई, लेकिन सिर्फ 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब भी सवाल यह है कि उस आदमी का ना जिक्र किया जा रहा है, ना पूछताछ के बारे में बात की जा रही है, ना हिरासत में लिया जा रहा है जिस आदमी ने ये पूरी पार्टी बुलाई थी। अब जब वो आदमी का चेहरा और नाम सामने आया है तो खुलासा हुआ है कि दरअसल समीर वानखेड़े यानी एनसीबी के अधिकारी जिन्होंने ये छापेमारी की थी, वो तो दोस्त है जिसने ये पूरी पार्टी बुलाई थी, क्रूज पार्टी बुलाई थी, जिसमें आर्यन खान शामिल हुए थे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। काशिफ खान का नाम लगातार अब सामने आने लगा है। नवाब मलिक साहब ने पहले ही आरोप लगाया था, एक वीडियो शेयर की थी, नाम उस वक्त नहीं बताया था। उस वक्त कहा था इस आदमी को पहचान लीजिए, ये दाढ़ी वाला शख्स जो एक महिला के साथ झूम रहा है, नाच रहा है। ये उसी क्रूज पार्टी की वीडियो है जहां से आर्यन खान को गिरफ्तार किया एनसीबी ने। तमाम आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन इस आदमी का जिक्र क्यों नहीं किया जा रहा? कौन है ये आदमी? नवाब मलिक साहब ने उस वक्त कहा था मैं नाम नहीं बताऊंगा, ये एनसीबी खुद जांच करे कि ये आदमी कौन है और किसने ये पार्टी बुलाई थी। लेकिन आखिरकार जब एनसीबी के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की तो नवाब मलिक साहब ने सामने आकर बता दिया कि ये शख्स कौन है और समीर वानखेड़े से इनके क्या संबंध है। दरअसल अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहा है नवाब मलिक साहब ने और क्या आरोप लगाया है। नवाब मलिक साहब का साफ तौर पर कहना है कि जो वीडियो में ये शख्स दिख रहा है यह है काशिफ खान, फैशन इंडिया टीवी का यह हेड है। यानी फैशन टीवी तो आपने कभी कभी देखा होगा, वो अतरंगी कपड़े पहनकर जो कैटवॉक करते रहते हैं, वही वाला फैशन टीवी। वो उसका इंडिया हेड है काशिफ खान। ऐसी पार्टियां लगातार आयोजित करता रहता है, लोगों को लुभाता रहता है, ये इसका काम है, इसका एक धंधा है। और उसके धंधे के एक बड़े हिस्सेदार कौन है? जी हां, समीर वानखेड़े। पुराने दोस्त हैं और यारी निभा दी उन्होंने। यारी ये निभाई कि दरअसल पता चला कि जिस क्रूज पार्टी से आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था, बताया गया था कि वो ड्रग ले रहा है, नशे में है, तमाम तरह के आरोप। वो तो बात अलग है कि धीरे धीरे जब पर्दाएं खुली तो पता चला कि समीर वानखेड़े उस नेक्सस के साथ काम कर रहे थे जो भोले भाले लोगों को फंसाता है और उसके बाद मोटी वसूली की जाती है। फिलहाल बताया गया कि उसी क्रूज पार्टी का आयोजक कौन था? यही काशिफ खान था। उस पार्टी में नाच रहा था, गा रहा था। इसकी एक माशूका भी वहां पर थी, बंदूक वाली, जिसका जिक्र नवाब मलिक साहब ने भी किया था। लेकिन जब एनसीबी ने कार्रवाई नहीं की, कोई जांच नहीं की, तो नवाब मलिक साहब ने आकर बताया है ये काशिफ खान है, इसी ने पार्टी आयोजित की थी। लेकिन ये दोस्त है, यार है समीर वानखेड़े का। तो उस वक्त इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, इसे जाने दिया गया। यानी कि सूंघ कर पहचान लिया समीर वानखेड़े ने कि किसने ड्रग्स लिए और किसने नहीं लिए। मतलब उनका टारगेट कौन था, आप समझ सकते हैं। सीधे तौर पर टारगेट आर्यन खान था। आर्यन खान क्यों था वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं और सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा मंत्री नवाब मलिक साहब। कि ऑर्गेनाइजिंग कंपनी ये फैशन टीवी थी। मेरी जानकारी है कि उस क्रूज को किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं दी गई थी। जो फैशन टीवी का व्यक्ति है वो भी दाढ़ी वाला है। बिना परमिशन के क्रूज कैसे छोड़ा गया? क्रूज पे 1300 लोगों की जांच क्यों नहीं हुई? अगर रेव पार्टी क्रूज पे थी तो रेव पार्टी के सारे लोगों को स्कैन क्यों नहीं किया गया? और हमें लगता है कि सारा मामला ऑर्गेनाइजर से जुड़ा हुआ है। ऑर्गेनाइजर वानखेड़े के दोस्त है और उन्हें जानबूझ के सेल करने दिया गया। 13 लोगों को टारगेट किया गया और सारा खेल क्रूज के ऑर्गेनाइजर का है। इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है, ये हम सवाल नाम का ही व्यक्ति फैशन टीवी इंडिया हेड है, उसको लेके बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनका, उसे क्यों इतनी छूट दी गई, ये सवाल। के दाढ़ी वाला होने का किसी को दाढ़ी नजर नहीं आ रही है?
हमने तो एनसीबी भी छोड़ा है कि ये जो व्यक्ति है इसके ऊपर नहीं नजर क्यों एनसीबी ने विशेषकर वानखेड़े में दिखाई, ये सवाल। तो सुना आपने, ये आरोप लगाए गए हैं अब ताजा नवाब मलिक साहब की तरफ से, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने एक वीडियो जारी किया था। उसमें उन्होंने बताया था कि ये देखिए ये शख्स कौन है, दाढ़ी वाला शख्स कौन है, इसे पहचान लीजिए। एनसीबी के अधिकारियों से कहा था कि मैं उनके सामने नाम भी बता दूंगा, लेकिन कोई संपर्क नहीं किया गया और आखिरकार आगे आकर नवाब मलिक साहब ने काशिफ खान का नाम भी लिया और इन दोनों के बीच में यानी समीर और काशिफ के बीच में क्या दोस्ती है वो भी बताया है। यानी एक बड़े इंटरनेशनल ड्रग माफियाओं से संपर्क में रहे समीर वानखेड़े, जिसको चाहा यानी जिसने पैसा फेंका उसको जाने दिया गया है और जिससे पैसा ऐंठ सकते थे उसे हवालात में भेज दिया, डराया धमकाया, अपने नेटवर्क के जरिए पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया जिससे कम से कम बूटी रकम ऐंठी जा सकती है, जिसका खुलासा खुद प्रभाकर सैल ने कर दिया है। जो खासम खास था किरण गोसावी, समीर वानखेड़े का खासम खास, उसके बॉडीगार्ड ने खुलासा कर दिया कि 25 करोड़ की डील थी, 8 करोड़ पहुंचने थे समीर वानखेड़े पर। तो इस तरीके से काम किया जाता था। ये समीर वानखेड़े का पुराना धंधा है कि लोगों को फंसाना, डराना, धमकाना और उसके बाद पैसे ऐंठना। और कुछ उसने अपने दोस्त भी बना रखे हैं, काशिफ खान जैसे लोग जो क्रूज पार्टी आयोजित करते हैं। सवाल यह भी उठता है कि रेप पार्टी जब आयोजित की गई, जब समंदर पर नशे की पार्टी चल रही थी, जैसा कि एनसीबी के अधिकारियों का कहना और मीडिया बहुत चीख रही थी उस समय, कह रही थी कि नशे की पार्टी समंदर में चल रही थी। तो जब समंदर में नशे की पार्टी चल रही थी तो उस वक्त चेक क्यों नहीं किया गया? और जब ये छापेमारी हुई तो इस व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, हिरासत में क्यों नहीं लिया गया काशिफ खान को, जिसने पूरी पार्टी बुलाई थी? उस व्यक्ति को आपने हिरासत में भी ले लिया, गिरफ्तार भी कर लिया, फजीहत कराने की पूरी कोशिश की, जिसके पास ना ड्रग्स मौजूद हुई, ना बरामद हो पाई है, ना जांच में कोई ऐसा बड़ा खुलासा हुआ कि आर्यन खान ड्रग्स लेता है नहीं लेता है, इस बात का कोई सबूत नहीं है। लेकिन जिसने पार्टी आयोजित की उस आदमी को जाने दिया गया, क्योंकि यार है, दोस्त है समीर वानखेड़े का। समीर वानखेड़े का संबंध किस तरह से इस पूरे नेक्सस के साथ है, इसका खुलासा लगातार हो रहा है जब से गिरफ्तारी हुई है, यानी 3 अक्टूबर के बाद से अब तक देखिए कितने खुलासे हो चुके हैं। हर चीज में फर्जीवाड़ा, बड़ा खेला निकलकर सामने आता है कि समीर वानखेड़े किस तरह से पूरा खेल कर रहा था। एक कहावत भी है कि बड़े से बड़ा अधिकारी जो कोई काम नहीं कर पाता ना, हमारे यहां वो बाबू कर देता है। तो समीर वानखेड़े जोनल अधिकारी रहे एनसीबी के, लगा कि देश हित में काम कर रहे हैं, छोटे अधिकारी क्या कर पाएंगे, लेकिन देखते ही देखते इस आदमी ने तो पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया। ऐसा नेटवर्क जो ड्रग माफियाओं के साथ मिला हुआ है, मासूम लोगों को फंसाता है और उसके बाद पैसे ऐंठता है। किरण गोसावी भी सामने आ गया जो उसका हमराज था, जिसके तहत 25 करोड़ की डील होनी थी सैम डिसूजा, और यही एक वजह थी जिसके चलते जब गिरफ्तारी हुई तो कमरे में धंधनाता हुआ घुसा था, सेल्फी लेने लगा था आर्यन खान के साथ, उसके पिता से बात कराई थी फोन पर, वो वीडियो भी सामने आई थी। और बाद में पता चला कि 25 करोड़ की ये डील तय हुई थी, जिसमें से 18 पर समझौता हुआ, 8 करोड़ इसी समीर वानखेड़े को जाने थे। यानी समीर वानखेड़े का उसमें पूरा का पूरा 8 करोड़ का हिस्सा था और ये लंबे समय से नेक्सस चल रहा है। ये फर्जीवाड़ा सिर्फ ये नहीं है कि नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है जो लोगों को फंसाता है, डराता है, धमकाता है, ऐंठता है पैसे। इसके अलावा आगे भी देखिए, जैसे जैसे जांच बढ़ रही है, जैसे जैसे चीजें निकलकर सामने आ रही है, फर्जीवाड़ा कितना किया है इस आदमी ने, यानी समीर वानखेड़े ने फर्जीवाड़ा कितना किया है। जन्म प्रमाण पत्र, शादी को लेकर ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई, क्योंकि समीर वानखेड़े के जो पूर्व ससुर जी हैं यानी डॉक्टर जाहिद कुरैशी, उन्होंने सामने आकर बता दिया कि भाई हमें तो मालूम नहीं था, ये जो अब कहा जा रहा है कि वो हिंदू ही है, मुसलमान नहीं है, ये हमें उस वक्त पता ही नहीं था, हमें तो केवल ये मालूम था ये मुसलमान है और तभी हमने शादी की थी अपनी बेटी की। पहले वो बयान सुन लीजिए डॉक्टर जाहिद कुरैशी, जो पुराने मतलब पूर्व ससुर हैं समीर वानखेड़े के, समीर दाऊद वानखेड़े के पूर्व ससुर डॉक्टर जाहिद कुरैशी का ये बयान सुनिएगा, उसके बाद आगे और इसके खुलासे करते हैं। इट इज़ एंगेज मैरिज, इट इज़ नॉट ए लव मैरिज अगेन, इट इज़ एंगेज मैरिज। और हम लोग कम से कम 3-4 साल से उनको जान रहे थे और 4 साल में यही था उनके घर में कि मुस्लिम फैमिली ही है। उनके दोस्तों से जो हमारे जान पहचान के थे, वो लोग उनसे जो जानते पहचानते थे, वो भी हमेशा यही कहते थे दे आर मुस्लिम, और ये मुस्लिम करके ही शादी हुई, हिंदू बन के नहीं शादी हुई। तो सुना आपने, डॉक्टर जाहिद कुरैशी ने साफ कह दिया कि ये मुसलमान है, ये पहले से ही पता था और ये सब चीजें उसी रीति रिवाज से इसलिए हुई क्योंकि हमें ये बात बताया गया था कि मुसलमान है। अगर मुसलमान नहीं होता तो हम शादी क्यों करते, निकाह क्यों कराते अपनी बेटी का। तो ये तथ्य तो इनका खत्म हो गया, कहीं इस तरह पर रुका नहीं कि
मुसलमान नहीं था, हिंदू था और हिंदू होकर ही शादी की थी। वो बात अलग है कि पहले ना समीर वानखेड़े मानने को तैयार थे, ना उनकी पत्नी और ना ही उनके पिता कि समीर का कभी कोई निकाह हुआ था। वो बात अलग है कि बाद में जब निकाहनामा सामने आया तो वो मानने लगे हाँ निकाह तो हुआ था। अब मुस्लिम धर्म पर अटके हुए हैं। वजह सिर्फ ये है क्योंकि मुस्लिम धर्म के लिए अपनाकर शादी कर ली, निकाह कर लिया उस वक्त। उसके बाद जब नौकरी पाने का समय आया तो यही शख्स इसने क्या किया, एक और फर्जीवाड़ा किया। तुरंत ये हिंदू बन गया और दलित बनकर इसने यूपीएससी के एग्जाम में बैठकर एससी यानी अनुसूचित जाति के तहत जो आरक्षण मिलता है उसका फायदा उठा लिया और नौकरी पा ली। यानी कुल मिलाकर अगर इस पूरे में देखा जाए तो फर्जीवाड़ा इस आदमी ने इतना किया है, इतना किया। वो बात अलग है कि गिड़गिड़ा रहा था। जब ये पूरा मामला खुलने लगा तो कहा कि मैं तो शेर हूं और मैं खड़ा रहूंगा सच के साथ, सच की जीत होगी, मेरे साथ खड़े रहना। ट्विटर पर एक तमाम बातें लिख रहा था ये आदमी। लेकिन अब परतें खोलने लगी है कि इस आदमी ने किस तरीके से नौकरी पाने के लिए फर्जीवाड़ा किया, शादी में फर्जीवाड़ा किया, धर्म और जाति के नाम पर फर्जीवाड़ा किया, अपनी पुरानी बीवी को धोखा दिया। क्योंकि अगर ये वाकई हिंदू था, मुसलमान नहीं बना, तो इन्हें पुरानी बीवी को धोखा दिया, निकाह झूठी तरीके से किया, नौकरी गलत तरीके से पाई, फर्जी तरीके से लोगों को फंसाता रहा। सिंडिकेट जो एक बड़ा चल रहा है वहां पर ड्रग्स माफियाओं का, उसका एक खुद का गुर्गा है ये। इसको पैसे पहुंचते हैं जिसका खुलासा तो प्रभाकर सेल ने कर ही दिया। किरण गोसावी अलग से अब खुलासा कर रहा है। तो ये तमाम चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। और जब आर्यन खान वाले केस में छापेमारी करने गया था तो सवाल अब सबसे बड़ा यही है जो नवाब मलिक साहब भी उठा रहे हैं कि जिसने पार्टी आयोजित की भाई उसको पकड़ा नहीं जा रहा। यानी जिसके मकान से कुछ आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई उससे कुछ पूछा ही नहीं जा रहा। अड़ोसी पड़ोसियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। यानी उस क्रूज पर मौजूद आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उस पार्टी का आयोजक धड़ल्ले से मौज काट रहा है, अतरंगी कपड़े पहनकर आराम से मौज काट रहा है, फोटो खिंचवा रहा है क्योंकि यार है, दोस्त है समीर वानखेड़े का। तो ये जांच का विषय है जिसकी जांच होनी चाहिए। फिलहाल पूरा फर्जीवाड़ा खुलने लग गया है और जल्द ही इस समीर वानखेड़े का पूरा खेल, पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आने वाला है कि कितना बड़ा राष्ट्रभक्त है, कितना बड़ा ईमानदार है और कितना ये देश में नशा मुक्ति अभियान चला रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।